हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम मैथ्स में पढ़ रहे थे लिमिट्स अपना टॉपिक, एंड लिमिट्स में हम कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस में हम लिमिट्स पढ़ रहे थे और लिमिट्स में हम ज़्यादातर चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ उसके कुछ क्वेश्चंस एक दो मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार उनको भी हम देख लेते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। एंड फिलहाल जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं लिमिट्स की, कुछ वर्कशीट एक है, तो उसमें क्या है ना, सॉल्यूशन साथ में दे रखे हैं। मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी वर्कशीट, जो है आपके सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो सारे गेट के क्वेश्चंस हैं। एंड उससे क्या होगा ना, एक तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड प्लस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आपको उसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ मिल जाएगा। तो मैथ्स के लिए लिमिट्स वाले टॉपिक के लिए मैं आपकी ये वर्कशीट प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेना या कुछ भी बुक प्रोवाइड कराना। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तक मैंने मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं देखी जो बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए एटीसी या एओ के लिए बिल्कुल पूरी तरह से डेडिकेटेड बुक हो। कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई भी थी, जो मैंने एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। तो उस वीडियो का मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ आपका जो है अरिहंत या उपकार, ये ना आपकी कुछ बुक्स निकालते हैं जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी इनकी कोई बुक मिली नहीं जो बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम स्पेसिफिक हो। क्योंकि देखिए, आपको थ्योरी के लिए तो इन बुक्स को लेना का नीड है नहीं। थ्योरी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों कराऊंगी, बहुत अच्छी तरह करवाऊंगी। ये 60 क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, प्लस थोड़ा हमारे टेक्निकल का एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा जो है वो कवर हो जाए। फिर मैं आपको नॉन टेक पोर्शन भी स्टार्ट करवा दूंगी। हो सकता है शायद दिसंबर में स्टार्ट करवा दूँ या फिर जनवरी में। और ये सब चीज़ आपका कराने के बाद ना, एक क्या है, ये थ्योरी के लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि आपको एक कोई टॉपिक या मतलब एक या दो बुक्स में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ये चीज़ भी पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, तो 11th क्लास का जो लिमिट होता है ना, जहाँ पे आपका LHL और LHL एंड RHL की जब बात होती है, मैंने वहाँ से शुरू कराया था आपको, और वहाँ से शुरू करा के मैं आपको एल हॉपिटल रूल तक ले गई थी। ठीक है। और इस पे बेस्ड अब जो टफ से टफ क्वेश्चन आते हैं ना, मैं वहाँ वो करवा रही हूँ। तो सोचिए आपका लेवल मैंने कहाँ से लेके कहाँ ग्रो करवाया। और अगर आप कोई एक बुक ऐसी नहीं आपको मिल सकती जो इतना आपको बता दे देगी कि आप एक 11th स्टैंडर्ड से आपने स्टार्ट किया, एंड अब आपको मैं गेट के क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए, आप 100% इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपने लेक्चर्स वीडियोस ढंग से देखी हैं, जो मैंने होमवर्क दिया है वो किया है, सारे क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस किए हैं। तो आप गेट के क्वेश्चन, टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको 11th क्लास से पढ़ाना शुरू किया था, सिर्फ 3 लेक्चर्स में इस लेवल पर आ गए आप लोग। तो मेरी नज़र में ऐसी कोई बुक नहीं आई जहाँ पर आपका ये सारा एक लेवल आपका कवर हो जाए। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप 11th क्लास की NCERT पढ़िए, जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। फिर आप RD शर्मा पढ़िए मैथ्स के लिए। फिर कोई और एक कंपटीशन की बुक आती होगी टफ सी, उसको पढ़िए आप। जेई या फिर कोई और एग्जाम के लिए 11th-12th की लिमिट्स, इन 3 बुक से पढ़ने के बाद जब आप अपना बीटेक लेवल का या जब गेट लेवल की बुक उठाओगे ना, 100% आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि 11th क्लास आपका लेवल यहाँ लाके ग्रो नहीं करता है, वो आपको फॉर्मूलाज वो चीज़ें नहीं बताता है। ये सब पढ़ने के बाद 11th क्लास का लिमिट समझने के बाद फिर आप आना बीटेक का, और बीटेक में जो आपकी टेक्स्ट बुक रही होगी, जो भी टेक्स्ट बुक आप लोगों ने बीटेक में या ग्रेजुएशन में BSc में जो भी आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, उस टेक्स्ट बुक पे बेसिस पे आपका जो भी आपका टेक्स्ट बुक होगा आप उससे पढ़ना, फिर आप गेट की क्वेश्चंस करना, तब आपका लेवल डेवलप होगा। तो मतलब एक टॉपिक के लिए आपको 5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या फिर 3 या 5 4 वीडियो देखनी पड़ेंगी 1-1 घंटे की। अब जो आपको यूजफुल लगे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बुक की एक बहुत लंबी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन वो यूजफुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कम पढ़ो, मगर उसको रिपीटेटिवली पढ़ो। ये मैंने आपको जो अभी लिमिट्स तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आई होप कि सबको समझ आ भी गया होगा कैलकुलस में। अगर ये लिमिट का जो मैंने आपको ये 3 लेक्चर्स दिए हैं ना, ये हार्डली 3 घंटे के आपके हुए भी नहीं है पूरे। इनको अगर आप 2-2 बार देख लेंगे ना, तो आपका लिमिट में से तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर भी मैं आपको ये गेट के जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी ना, आप देखना कोई ना इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ कर आएगा आपका एग्जाम में। बाहर से नहीं बनाने बैठेगा। एटीसी का एग्जाम है ना,
वो बाहर से क्वेश्चन उठाकर नहीं लाते हैं, वो लोग ये गेट वाले क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मतलब इस टाइप की दे देते हैं। तो अगर आप ये इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप एक गेट का लेवल अगर आप मैच कर लेते हो ना, मैं गेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिंस मेरे पास गेट का मटेरियल है ज़्यादा, तो मैं गेट बाकी आपका अगर मैथ्स का किसी का जेआरएफ वगैरह का एग्जाम होता होगा तो शायद वहाँ पे भी ये सब रहता होगा, पर मुझे लगता है जेआरएफ ज़्यादा टफ हो जाता होगा, वो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाता है मैथ्स जेआरएफ। गेट एक थोड़ा आपका गेट का जो मैथ्स रहता है वो आपका एक बैलेंस्ड रहता है, तो आप इसके गेट तक के लेवल पर आ जाएंगे अगर आप वीडियोस से पढ़ेंगे तो। बाकी आप चाहें तो आप ये बुक्स वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और बैठ के किताबें चाट सकते हैं, वो आपकी कॉल है, आप बिल्कुल शौक से कीजिए उस चीज़ को, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मतलब देखिए कि ऐसा नहीं है किताबें पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, किताबें पढ़ने से 100% फ़ायदा होगा। बुक्स का तो कोई मतलब बुक्स का ना, बुक्स अनमैचेबल है, इनका तो कोई मैच ही नहीं है। मेरी वीडियो क्या, आप दुनिया में किसी की वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी टीचर से मिल लीजिए, बुक्स का कोई मैच ही नहीं होता है। थिंग इज दैट कि हमारे पास टाइम है कम, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, टाइम लेस है हमारे पास, और इसमें हमें ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, अपना मोर कंटेंट है हमारे पास, हमारा सिलेबस बड़ा है। तो अब आप सोचिए अगर आप एक एक टॉपिक के लिए 5-5 किताबें पढ़ेंगे, एक टॉपिक के लिए 5 किताबें पढ़ेंगे, 5 बुक्स, वो भी वो जिनसे आपका लिंक छूट चुका होगा आज से 5 या 6 साल पहले, तो आप कैसे कवर करेंगे बताइए? टफ है ना चीज़। तो इसलिए बेहतर है कि आप वीडियोस पे ही पढ़िए, वीडियो से ही पढ़िए। और बाकी मैंने आपको बताया मैथ्स के तो मैं आपको सारे प्रैक्टिस सीट और वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊंगी, एंड फिजिक्स की भी प्रोवाइड करवाऊंगी। फिजिक्स का जो था ना अभी, चलिए फिजिक्स की बात हम फिजिक्स में करेंगे, अभी मैथ्स का मैथ्स में रहने देते हैं। तो ये एक छोटा सा एक वो मैंने बताया इसलिए कि अगर आप बुक्स के लिए परेशान हो रहे हैं ना तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं कोई मार्केट में बुक देखूंगी जो मुझे लगेगा ठीक है, यूज़फुल है, तो मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगी। या फिर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर मैं किसी भी वेबसाइट का या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या कोई भी अगर मुझे लगेगा एक बजट में लाके ना, एक बजट में लाइक 700-800 इस बजट में अगर कोई मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहा होगा ना, मॉडल टेस्ट पेपर, तो मैं उसका भी आपको ज़रूर बता दूंगी अगर मैं श्योर होंगी कि हाँ भाई वो कोचिंग अच्छा है। लाइक अगर सपोज मेडजी है, मेडजी कोई एटीसी से रिलेटेड लाने लगे तो एक दो तो इसका टेस्ट पेपर देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई पता चला सारे उठा के गेट के क्वेश्चन दे दिया तो उतना हाई लेवल में जाना नहीं है। तो कोई मुझे यूज़फुल लगेगा ना तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट में। अरिहंत की बुक मैंने आपको बताई थी, तो उसमें भी उन्होंने क्या कर रखा है, 2-2 लाइनों का आपका थ्योरी दे रखी थी। लास्ट ईयर देखी थी मैं, मतलब 2018 का जब एग्जाम हुआ था तब मैंने देखा था अरिहंत वाला। इस साल का भी न्यू एडिशन पता नहीं शायद आया या नहीं आया, या उसे ही रिपीट करके दे दिया है। 2-4 लाइनों की थ्योरी दे रखी थी, फिर क्या करते हैं क्वेश्चंस दे देते हैं थोड़े से, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बस यही सब दे देते अपनी बुक खत्म कर देते हैं, और बस सो रहता है, ठीक है। अगर और बाकी तो अगर कुछ मैंने आप लोग बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले थ्योरी लेक्चर्स देखिए जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इन्हें करिए। आप लोग पहले होमवर्क क्वेश्चंस तो कर लाइए, या आप होमवर्क क्वेश्चन जब कर दे देंगे ना उसके बाद फिर आप बुक्स पे जाना। होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, इसका भी सोल्यूशन आता नहीं है मेरे पास, उसका भी सोल्यूशन आता नहीं है, तो ये बुक्स के 200 क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर आप बताइए, है ना, नहीं है ना कोई लॉजिक। तो इसीलिए हम अपना पहले पढ़ लेते हैं लिमिट्स, और हम अपना थोड़ा सा लेवल ग्रो अप कर लेते हैं, और मैं आपको आज मैथ्स की वर्कशीट दे दूंगी लिमिट्स खत्म करने के बाद। लिमिट्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ थोड़ा सा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप लोग को ये जो है आपका ये प्रीव्यू नहीं चाहिए आपका, तो आप प्लीज़ अपना वीडियो को 30 सेकेंड स्किप कर सकते हैं। LHL इक्वल्स टू RHL, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होता है तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमने लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको हमने चेक करने के और दूसरे तरीके सीखे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इजी और सबसे जो हम बिल्कुल आई कैची सा होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती है मैंने आपको बताई थी, 0/0, 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इस तरह से बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने के बाद फिर इसको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को खत्म करने के लिए फिर आपको और दूसरे तरीके लगाने पड़ते हैं। उसमें आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, जो भी आपके हिसाब से आपको मैथ्स के अलजेब्रा लगा कर करना है वो कीजिए, ट्रिगो करना है वो कीजिए,
ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं और जिससे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल भी आ जाता है वो है फैक्टराइजेशन, या फिर रैशनलाइजेशन, या फिर आपका ट्रिगो का कुछ आप फॉर्मूला लगा दें, या फिर मैंने आपको कुछ 15-16 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अगर उसमें से कुछ फिट बैठता है तो वो लगा दीजिए, कुछ 15-17 फॉर्मूले हैं। और अगर आपको उस वक्त दिमाग में इसमें से कुछ नहीं आ रहा है ना, या फिर इनमें से किसी से भी आपका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो या आपको लग रहा है कि भैया बहुत ट्रिकी है, मैं इसमें से कुछ लगा नहीं पाऊंगा, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए कि पहले ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सीधा एल हॉपिटल रूल लगा दीजिए। ठीक है। एंड इनमें क्या करना है आपको, देखिए इनमें भी ना, मैं क्या होगा, कई बार आपने फैक्टर करा उसके बाद भी आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी, फिर आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो फिर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी। अब 3-4 चीज़ें करेंगे और फॉर्मूला तो चलो डायरेक्टली लगेगा ही नहीं फिर उस क्वेश्चन में, तो आप ऐसे कंफ्यूज होते जाएंगे। तो वहाँ पर बेस्ट है कि आप एल हॉपिटल रूल सबसे पहले लगाइए। और एल हॉपिटल रूल क्या होता था वो मैंने आपको बताया था। एल हॉपिटल रूल में क्या होता था हमारे पास, एल हॉपिटल रूल में हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता था। और डिफ्रेंशिएशन हम इसमें कैसे करते थे, डिफ्रेंशिएशन हम सबसे पहले हम कब करते थे, व्हेन हम कब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अगर हमारा जो भी क्वेश्चन है वो हमारा फैक्टर की फॉर्म में है। फैक्टर मतलब आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया इस फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लोगों ने अभी तक जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, डेरिवेटिव जब हम पढ़ते हैं तब हमने एक फॉर्मूला सीखा है du/u/v का dx। हमने ये एक फॉर्मूला सीखा है डिफ्रेंशिएशन का जो हम लगाते हैं, जिसको डिवीजन रूल कहते हैं। डिवीजन रूल, एल हॉपिटल रूल में क्या होता है आपका, एल हॉपिटल में क्या होता है, हमें डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना होता है। डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना होता है। अब डिवीजन रूल से हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो भाई फिर कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, d/dx न्यूमरेटर को हम अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जो भी हमारी वैल्यू आएगी, सपोज ये आ गई हमारी, तो इसे न्यूमरेटर में लिख देंगे और इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। एफ डैश क्या होता है मैंने कल बताया था, डिफ्रेंशिएशन को ये रिजेंबल करता है। आप ऐसे लिख देंगे और उसके बाद फिर जो आपकी एक्स की वैल्यू दे रखी थी उसे पुट करके जब आप देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर निकल जाएगा। अब सपोज ये भी आंसर नहीं आता है और आपके पास 0/0 या इन्फिनिटी कुछ भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, तब क्या करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी आपकी, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, दोबारा से एल हॉपिटल रूल लगाएंगे और एल हॉपिटल रूल को हम लगाते ही जाएंगे। एल हॉपिटल रूल मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, और हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे कब तक, जब तक हमें एक डिटर्मिनेंट फॉर्म ना मिल जाए। और वो मिल जाएगी गारंटीड लास्ट में जाके, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा आपका, कुछ ना कुछ कांस्टेंट बच जाएगा, 1 2 3 कुछ ना कुछ। तो आपका जब ये एल हॉपिटल रूल आप एंड तक लगाएंगे जब तक कि आपकी एक डिटर्मिनेंट वैल्यू ना मिल जाए। तो ये आपका मैंने अभी तक पढ़ाया था। उसके बाद हमने इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे जिसमें कि आपने सॉल्यूशन नहीं भेजे, एक्सेप्ट 1-2 स्टूडेंट, मानी है उन्होंने आंसर किया था और एक आस्था है उन्होंने आंसर किया था। 2-4 लोगों ने सिर्फ आंसर किए हैं और किसी ने आंसरिंग नहीं करी है। तो अभी हम चलते हैं आज के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक थोड़ा सा इन क्वेश्चन को करवाने का रीजन ये है कि ये गेट में आता है और थोड़ा सा ना आप ये सोचिए कि हम इसमें इस तरह से कर क्यों रहे हैं, हम और कोई मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। और ये है इसको बता, इन क्वेश्चंस को करवाने का मेन रीजन, एंड प्लस साथ में आपका ना थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करने चाहिए। सपोज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आपका x² प्लस x -1 माइनस x, ये इस मतलब आपको बताना है इस फंक्शन की लिमिट आपकी कहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारी लिमिट दे रखी होती है हम उसे पुट करके देख लेते हैं। अब सपोज आपने इन्फिनिटी पुट करा, मैंने क्या बताया ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो आपको लग रहा है बड़ा सा है सॉल्व करने में, इसीलिए क्योंकि
अभी मैं आपको समझा रही हूँ, जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सब दिमाग में करेंगे। अभी मुझे पता है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने वाली है। कैसे? क्योंकि एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी क्या है हमें पता है, हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। अब आप इसको देखिए, आप इसका क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताती हूँ, आप इसमें देखिए कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अब मैंने क्या बताया था कि आप फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, रैशनलाइजेशन पे जाएंगे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सपोज एक से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, तो बेस्ट रहता है कि फॉर्मूला चेक करो। फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो थोड़ा बहुत अलजेब्रा विलजेब्रा लगा के कुछ हो सकता है तो सही है। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो सीधा एल हॉपिटल रूल पर चले जाओ, इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग फॉर रैशनलाइजेशन एंड देन फैक्टराइजेशन, और उसके बाद भी वी आर गेटिंग द इंडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड देन वी आर ट्राइंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम. So instead of doing all those things, it's better that we can, that what we'll do, we will go for the L Hospital rule. But what in this situation, आप देखिए मैंने क्या बताया था आपको, व्हाट आई टेल यू कि एल हॉपिटल रूल में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है नहीं, तो अब आप यहाँ पर बताइए एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अब जब एल हॉपिटल रूल आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा ही नहीं सकते, तो अब आपको यहाँ कुछ और तरीका करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बोलूँ फैक्टराइजेशन का, तो अब देखिए आप इसका कुछ ऐसा फैक्टर बना सकते हैं, जैसे मैं वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहे थे जब मैंने कल करवाए थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करवाया था, ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था हमारा, और हम ऐसे फैक्टर्स कर दे रहे थे। यहाँ पे हमारा वो, अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं फैक्टर, पर देखिए लगा के वो और टफ होता चला जाएगा। हाँ, एक हमें क्या दिख रहा है ना चीज़ कि हमारा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और बीच में है माइनस का साइन। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते थे, ज़्यादातर इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज़ करते थे। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप देखें तो उसमें ज़्यादातर आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। एक रीज़न और क्या है रैशनलाइजेशन करने का, यहाँ पर हमें पता है कि एंड ऑफ द डे, अगर हमारा एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द क्वेश्चन, एंड ऑफ द डे इज अ फ्रेज विच आई यूज्ड हियर, सॉरी, एंड ऑफ द क्वेश्चन, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है, लास्ट में कुछ नहीं बचता हमारे पास ऑप्शन करने के लिए, तो हमें एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म होना ज़रूरी है। अब इसको इसीलिए न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाना ज़रूरी है। या तो हम यहाँ कुछ फॉर्मूला लगा देते या कुछ अपना मैथ्स फिजिक्स मैथ्स का अलजेब्रा या फैक्टराइजेशन लगा के इसको सॉल्व कर देते तो ठीक था। लेकिन आप देखिए ये आपका एक्स है ना, ये एक्स है, ये एक्स है, आप इसमें कुछ भी करेंगे इन्फिनिटी जैसे ही आप उसका वैल्यू पुट करेंगे वो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। चाहे आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी फैक्टर बना लीजिए। तो एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कब लाया जा सकता है, जब यहाँ इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर पार्ट होगा, और वो कब आएगा, जब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने से क्या होता है कि हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला तो इसी टर्म के साथ कुछ कंज्यूम हो जाता है, एड ऑन हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा, ऊपर वाला तो इसी के साथ ऐड ऑन हो गया, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा एज अ डिनोमिनेटर वर्क करने लगता है, और हमारा एक तरह से फैक्टर की फॉर्म बन जाती है। फिर उसके बाद हम इजीली उसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो अब अगर मैं इसमें लगाती हूँ रैशनलाइजेशन, तो देखिए कैसे लगाऊंगे। क्या है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा ये साइन होता है ना, दोनों टर्म्स के बीच का जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं और फिर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, इस माइनस की जगह ये एक्स लिख दिया। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे मैम ये तो हमें आता है, इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हो? तो रीज़न इज सिंपल, एज आई अर्लियर एक्सप्लेन टू यू, कि बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लिंक छूट जाता है। कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, उनको नहीं पता है उसके बाद 11th-12th के बाद कि ये सारे रूल्स एंड डिफरेंशिएशन लिमिट्स वगैरह। तो इसीलिए जब मैंने टर्म बोला रैशनलाइजेशन, तो वो क्या होता है एक बार बता दो तो सबको रिकॉल हो जाता है, ठीक है? अदरवाइज तो वो सिर्फ टर्म ही याद रह जाता है और फिर वो वही सर्च करते रह जाएंगे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है।
तो इसीलिए, और आप लोग का भी रिवीजन हो जाता है, इसीलिए सब एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये इस तरह से बन गया है हमारा, जैसे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में आ गया। और ये क्या होता है हमें पता है, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकता है। अच्छा, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग अपना ना नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं और सिर्फ सोते हुए नहीं पढ़ रहे हैं, और जो जो मैं लिख रही हूँ साथ के साथ आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं। रीज़न इज़ दैट कि पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, मैं बोर्ड इरेज कर दूंगी, फिर आपका लिंक बन पाना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने कहीं नोटबुक में नोट नहीं किया है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाला टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाला जो टर्म है इन दोनों में उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये वाला पूरा टर्म आपका डिनोमिनेटर में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ये हो गया। इसको जब आपने सॉल्व किया, अच्छा ये नीचे का ही होप के दिख रहा होगा क्योंकि ज़्यादा नीचे का शायद दिखता नहीं है, इस बोर्ड में लिखा हुआ वो हाइड हो जाता है शायद रिकॉर्डिंग में। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट, देखिए ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और ये वाला क्या है, ये वाला एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आप, ये अपॉन में आपका नीचे का टर्म तो एज इट इज ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, सॉरी ये तो यहीं तक ये प्लस एक्स, ठीक है, ये ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा अब यहाँ पर, अब मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पर पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया था, ऊपर रह गया था सिर्फ एक्स माइनस वन, अंडर रूट हमारा जो टर्म था वो एज इट इज़ वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्लस एक्स, ठीक है। अब जब आपका ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ऐसी सिचुएशंस में जब आपको दिख रहा है कि आप डायरेक्टली इन्फिनिट, अब एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते भी हैं तो भी आपका देखिए आंसर आपका क्या बन जाएगा, वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। अब सपोज आप इसको डिफ्रेंशिएट कर भी लेते हैं कुछ सॉल्व वूल करके किसी भी तरह से, तो लास्ट का ये एक्स रह ही जाना, कुछ ना कुछ आपका रह ही जाना है, और वो एल हॉपिटल रूल यहाँ पे भी लग नहीं पाएगा और या आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, डेफिनेटली आप एल हॉपिटल रूल लगा के उसको सॉल्व करके कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। बट थिंग इज दैट कि अगर हमारे पास कुछ शॉर्टकट रूल्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, अगर हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास, तो हम वाई वी डोंट यूज दोज ट्रिक्स। हमें टाइम तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, वहाँ पे हमारा कोई रफ शीट आके थोड़ी चेक करेगा कि आपने कितना डिफ्रेंशिएशन किया, कितना इंटीग्रेशन किया। आंसर से मतलब है यार बस, है ना, तो अपना आंसर निकालना है हमें तो हर हाल में, शॉर्टकट से निकले चाहे ट्रिक्स से निकले चाहे फॉर्मूला से निकले, आंसर निकलने से मतलब है। तो अब इसमें हमारी क्या ट्रिक्स लगती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले फर्स्ट आपका जो केस होता है केस वन, केस वन, सिचुएशन वन, कंडीशन वन, कुछ भी लिख दो। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस तरह से वैल्यूज़ हैं, कुछ एक्स या वाई या कुछ इस तरह से आपका वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो आपके ऊपर के न्यूमरेटर में एक्स की जो डिग्री है, अच्छा आपको डिग्री पता होगा आई होप, क्या होता है मैं बता देती हूँ, समवन डजंट नो, ये जो आपकी पावर होती है ना, एक्स स्क्वायर हो गया तो ये इसकी डिग्री हो गई, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया तो इसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है, एक्स 4 हो गया तो इसकी डिग्री 4 हो गई। तो यहाँ पर बताइए डिग्री क्या है, यहाँ पर आपकी डिग्री 1 है। सिमिलरली जब आपने डिनोमिनेटर में आकर चेक करा तो आपके यहाँ पर x की डिग्री 1 है, अगेन यहाँ पर आपकी x की डिग्री 1 से भी कम हो जाएगी क्योंकि ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, 1/2 रह जाएगी।
और जब आप यहाँ पर आए तो आपका स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी डिग्री एक्स की 1 रह जाएगी अगेन। तो ऐसी सिचुएशन जब आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू होगी किसके, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो भी आपको इन्फिनिटी दे रखी होती है, लिमिट की वैल्यू एक्स इन्फिनिटी दे रखी है, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डायरेक्टली इन फंक्शन। ठीक है, ये आपका एक की पॉइंट है कि हमें डायरेक्टली पुट नहीं करनी है, डोंट पुट द वैल्यूज। अब डायरेक्टली पुट नहीं करनी है तो क्या करना है, ट्राई टू मेक द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आप 1 बाय एक्स, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे ना। तो अब ये सिंपल सा x था, सिंपल x था, इसको आपको 1 बाय एक्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये आपका एक केस 1 हो गया। अगर आप अभी आपको लग रहा है कि अच्छा क्या पढ़ा दिया, इतना टफ सा नहीं, 3 केस बनते हैं, बहुत सिंपल से हैं तीनों केस। पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं, इसके बाद हम बाकी के दोनों केस भी बताऊंगी मैं आपको। ये आपका जो फर्स्ट केस है ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप एक बहुत टफ डिफरेंशिएशन से जो आप एल हॉपिटल रूल लगाकर अगर करना चाह रहे थे उससे आप बच जाएंगे एंड आपका आंसर भी इजीली निकल आएगा। डायरेक्टली आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 1 बाय एक्स की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को 1 बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसको कन्वर्ट करना कुछ बहुत टफ नहीं है। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ। देखिए, इसको कन्वर्ट करना हमें अभी इसलिए लग रहा है टफ क्योंकि हमने किया नहीं है। इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 बाय एक्स की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। कन्वर्ट कैसे करते हैं अब हम इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है, आपको अगर कोई भी चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में लानी है उसके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकाल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने प्लेस से तो बाहर चली जाती है और बाकी जो नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो अगर हम सिमिलरली एक्स को यहाँ से बाहर निकाल लें तो एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। ओके, ये वाला टर्म बन जाएगा आपका। अब हमने अगर यहाँ से x बाहर निकाला है तो हमें नीचे वाले एक्सप्रेशन में से भी x बाहर निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में से जब हम x बाहर निकालेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट अपॉन में एक्स स्क्वायर थे, कैंसिल होकर x ही बच जाता है। तो अगर हम इतना टर्म बाहर निकाल लें, ये टर्म अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या रह जाएगा, इसकी जगह तो 1 ही रह जाएगा। प्लस मैंने क्या बताया, जो चीज़ हम बाहर निकालेंगे वो तो बाहर चली जाएगी और वो बाकी वो अपनी प्लेस से बाहर चली जाएगी और बाकियों के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो आपने जब यहाँ से बाहर निकाला, मैं अलग अलग लिख देती हूँ इनको एक बार समझाने के लिए आपको, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस 1। जब आपने इस टर्म को बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो रह गया 1 एंड प्लस मैंने क्या बताया, ये नीचे आ जाता है। तो अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसको एक स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया आपका, सिर्फ 1 बाई एक्स रह गया। और आपका इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा आपका। तो ये भी आपका 1 बाई एक्स ही बन गया। ठीक है, तो सिमिलरली तो इस तरह से जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आपका नीचे भी क्या आ गया, आपका 1 बाई एक्स एंड माइनस, क्योंकि इसके अब तो ये तो अंडर रूट में था ना यहाँ पर, और यहाँ से तो ये कैंसिल होगा भी नहीं आपका। तो आप इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कब, जब आपका बाकी का टर्म अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अगर अंडर रूट से बाहर आ गया तो फिर ये सिर्फ एक्स रह जाता। प्लस यहाँ से भी आपने एक्स बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, 1। अब ये एक्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये भी आपकी सारी 1 बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अब जब 1 बाई इन्फिनिटी की फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, मैंने आपको बोला 1 बाई इन्फिनिटी की फॉर्म हम बना देते हैं, बट रीजन इज दैट वाई हम क्यों बनाए 1 बाई इन्फिनिटी की फॉर्म। उसका रीजन ये है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए, एक्स वाई जेड, आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए, अगर उस एक्सप्रेशन में इन्फिनिटी एक लाइन उसके साथ आ रहा है, प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है,
सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, सिंपल आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही होने वाला है। लेकिन अगर वो इन्फिनिटी डिवाइड में चला जाता है, तो जब आपका इन्फिनिटी डिवाइड में आता है तो आपका ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो। 1/इन्फिनिटी आपका क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम 1/x की फॉर्म बना लें, ताकि बाद में वो 1/इन्फिनिटी होके वो टर्म हमारा जीरो बन जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब हमारा एक्सप्रेशन लिख देती हूँ मैं, क्या रह गया पहले, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/x अपॉन में अंडर रूट 1 + 1/x माइनस 1/x² + 1। ठीक है, अब अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, ये रहेगी आपकी वैल्यू। अब इसमें अगर हम ये x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 1 - 1/इन्फिनिटी अपॉन में अंडर रूट 1 + 1/इन्फिनिटी 1 प्लस, सॉरी माइनस है ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1। 1/इन्फिनिटी मैंने आपको क्या बताया, जीरो होता है। यहाँ लिख देती हूँ सॉल्व करके। मैं थोड़ा गुजर इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपका एक ही उसमें कवर हो जाए, एक ही शीट में, दूसरा वरना यूज़ करना पड़ेगी स्लाइड ना, तो फिर वो समझने में दिक्कत होती है। ये आपका 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो 1 - 0 अपॉन में अंडर रूट 1 + 0 - 0 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अंडर रूट 1 + 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, आपका जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर था 1/2। अब ये इतना लंबा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है, अदरवाइज सिर्फ आपको वो एक केस पता होना चाहिए सिंपल सा, कि हमें भाई एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास कि हम उसका रैशनलाइजेशन कर दें, सॉरी, कि हम उसका रैशनलाइजेशन कर दें। अरे भाई ये क्यों नहीं हट रहा, कि हम उसका रैशनलाइजेशन कर दें। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद जो फॉर्म हमारी फॉर्म हुई, उसके बाद हमने क्या देखा, अगर अब भी हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारा आंसर कभी भी नहीं निकल पाएगा, और एल हॉपिटल रूल पे अगर हम चले गए तो करते ही रह जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारी उस तरह के क्वेश्चंस में हमने, हमारे कुछ केसेस होते हैं, हमने वो अप्लाई किया, तो सिचुएशन जो होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल थे, तो हमारा केस फर्स्ट अप्लाई हो गया और हमारा आंसर निकल ही आया कॉमन वगैरह निकाल के, क्योंकि जब केस 1 अप्लाई किया हमने तो 1/x की फॉर्म में उसको किया हमने सॉल्व, एंड हमारा जो है आपका आंसर आ गया। अब अगर जब आप इस तरह के क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर लेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली कर लिया करेंगे। अब मैंने आपको पहले जो बताया था उसमें मैंने आपको केस 1 बता दिया था, केस 1 बता दिया था। अब मैं आपको केस 2 बता देती हूँ, केस 2 क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह की 3 सिचुएशंस बनती हैं आपका, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर कुछ x का फॉर्म है और यहाँ पे कुछ x का फॉर्म है, डिग्री नहीं बता रही, पता हमें क्या है डिग्री, कुछ x का फॉर्म है, तो ऐसी कंडीशंस में आपकी 3 सिचुएशंस बनती हैं। पूरे लिख देती हूँ सही से, ताकि आप लोग भी नोट कर पाएंगे ना, वरना शेप ये बनना हो जाए। एक सेकेंड गाइस, देखिए मैं आपको यहाँ पे सही से लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हमारी सिचुएशन होती है। सपोज क्या होता है यही है, अगर हमारा इक्वेशन क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारी यहाँ पर कुछ x की वैल्यू है और यहाँ पे भी कुछ x समथिंग कुछ है, यहाँ पे भी x समथिंग कुछ है, डिग्री क्या है हमें अभी नहीं पता, एंड हमारा इसमें एल हॉपिटल रूल हमें दिख रहा है लगाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, सिंपल सा नहीं है आपका सॉल्व हो रहा है, कोई x² या x3 इस टाइप की वैल्यूज नहीं दे रखी है, एल हॉपिटल रूल लगा के आपको टफ पड़ जाएगा, या इस तरह का अगर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपकी सिंपल सी 3 इक्वेशन बनती है और वो 3 केस बनते हैं, और 3 केस आपकी सिचुएशन पे बेस्ड है। देखिए अब इस सिचुएशन में आपके पास 3 ही केस हो सकते हैं,
या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू आपकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी, या फिर आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, या फिर आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ओके, ये 3 सिचुएशंस होती हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आप डायरेक्टली x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, डोंट पुट। ओके, और जब आप डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसको 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बाद में 1/∞ बन जाए आपका, ताकि वो आपका फाइनली 0 रिजल्ट कर दे और आपका इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा, अगर अब आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा होने का मतलब, सपोज ऊपर x² है नीचे x है, या ऊपर x³ है नीचे x3 है, इस तरह की सिचुएशन, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा बड़ी है। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डायरेक्टली आंसर आपका इन्फिनिटी हो जाता है। जी बिल्कुल सही, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। एंड इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछेगा, वो ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है इतना टाइम नहीं है बच्चे के पास पूरा सॉल्व करे। लेकिन अब सिंस क्या होगा हमारी सिचुएशन में कि हमें तो भैया एल हॉपिटल रूल पता है, हम तो पूरा सॉल्व करते रहेंगे, और वो एल हॉपिटल रूल से कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका फाइनल आंसर इन्फिनिटी ही आना है, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म ही रहना है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। एंड अब अगर हमारी थर्ड कंडीशन, जिसमें हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में आपका हमेशा आंसर 0 होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया x/x² या x6/x9, इस तरह का आ गया, तो इसमें आपका आंसर हमेशा 0 होता है। क्यों होता है 0, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जब आप इसमें इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो कुछ तो ऊपर नीचे कट जाएगा, लाइक ये x इससे कट गया, x6 यहाँ से कट जाएगा। फाइनली आपका अगर डिनोमिनेटर, अगर आपका एक डिग्री भी ज़्यादा है डिनोमिनेटर की, आधी डिग्री भी ज़्यादा है आपकी डिनोमिनेटर की, तो आपका अपॉन में x बच जाएगा, जो फाइनली रिजल्ट कर जाएगा 1, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने के बाद 1/∞ पे, जो आपका होता है 0। तो इस तरह से 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ थी कि अगर आप इसको कट कर भी देंगे ना कितना भी, तो फाइनली आपके न्यूमरेटर में x की वैल्यू एक्स्ट्रा रह ही जाएगी, जो इन्फिनिटी पुट करने के बाद इन्फिनिटी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हाँ, जब आपका इक्वल होता है तब आप ये वाला एक तरीका इसमें लगाते हो। तो ये आपको आ गया समझ में। अगर न्यूमरेटर बड़ा है हमारा तो इन्फिनिटी क्यों आएगा, क्योंकि हमारी ऊपर वैल्यू रह जाएगी, और अगर वैल्यू ऊपर है तब तो वो डायरेक्टली ऐसे ही रहता है। डिनोमिनेटर है बड़ा, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमारा 1/x की फॉर्म बन जाएगी, जो कि फाइनली 0 में रिजल्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, यही 3 मुझे आपको मेनली पढ़ानी थी, जिसकी वजह से मैंने आपकी कल क्लास में ये कंटिन्यू नहीं करा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी और फिर कल जल्दी जल्दी में हो नहीं पाती सही से, इसीलिए मैंने इस टॉपिक के लिए आज एक एक्स्ट्रा क्लास और लिया थी। अच्छा, अब इसके बाद ना एक कंडीशन और देख लेते हैं हम। इसमें क्या हम देख सकते हैं इस कंडीशन में कि लॉग वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अगर अब हम कोई लॉग की तरफ चले जाते हैं, कोई लॉग का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे भयंकर क्वेश्चन गेट में आते हैं। ये है क्वेश्चन आपका 1+x² e⁻⁻x, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप x की पावर इन्फिनिटी पुट करके देख लेंगे। आपकी ये सॉल्व आप पुट करके देखेंगे ना, 100% आपकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही बनेगी। ठीक है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। उससे निकलने के तरीके मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, टिग्रो का, एलजेब्रा का, कुछ आपने लगा दिया, हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो लगा के देख लिए। आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जो यहाँ लग रहा हो, मुझे नहीं याद आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जो 17 फॉर्मूले लिखवाए हैं उनमें से कुछ यहाँ फिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो देन वी कैन मूव ऑन द एल हॉपिटल रूल। अब एल हॉपिटल रूल में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी कंडीशन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होना चाहिए, अब यहाँ तो नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने रैशनलाइजेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ तो रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर दे रखी है।
तो जब आपका उस तरह का क्वेश्चन होता था कि आपका कुछ यहाँ पे वैल्यू है, माइनस प्लस का साइन है, फिर यहाँ कुछ वैल्यू है, तो यहाँ आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो इस तरह के फॉर्मूले में। लेकिन जब आपका कुछ पावर में दे रखा होता है तो यहाँ आप रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, लॉग। एक चीज़ और है, थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको पता है ये लॉग, एंटी लॉग, ई टू दी पावर, ये सब चीज़ें समझ से बाहर रहती हैं हमेशा, कभी समझ नहीं आती, कभी पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, हवा में चल रही है, मतलब आप इसको कभी भी इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे 2+2 बोला, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, तो ये लॉग, एंटी लॉग, ई टू दी पावर कभी समझ में, कभी हमेशा मतलब इमेजिनरी चलता है। तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो ई को हटाना होता है तो हम लॉग लगाते हैं, लॉग को हटाना होता है तो ई का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारी ये कहानी चलती रहती है हमेशा। तो हमें क्वेश्चन में दिख गया ई है, तो इसका मतलब लॉग तो इसमें आना ही आना है 100%। इसको अगर हम लॉग लगाना ही है तो हम लॉग कब लगाते हैं, हम दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं। अगर हम ऐसे अचानक से ई को हटाने के लिए अगर हम लॉग ले रहे हैं, किसी भी वजह से हम लॉग ले रहे हैं, तो हमें दोनों साइड्स पे लॉग लेना पड़ता है। हमने हमेशा से पढ़ा है टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दूसरी साइड तो है ही नहीं। अब नॉर्मल इक्वेशन में तो =2 में 0 लिख देते हैं, अब 0 का हम क्या लॉग लेंगे, हम वो भी नहीं कर सकते। तो हम इसको रीफ्रेम करेंगे इस क्वेश्चन को, और हम ऐसे लिख सकते हैं y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x² e टू दी पावर -x। अब क्या करेंगे, अब हम इसका लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, लेट मी चेक कि कितनी देर क्लास हो गई अपनी। ओके, 1 घंटे की हो जाएगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब हम लॉग लेंगे तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमने दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, log y = हमने जब इधर लॉग लिया आपका, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये इधर आ जाती है लॉग से पहले, तो e की पावर -x log 1 + x², आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पेज ले लेती हूँ। होप कि आपने वो नोट डाउन कर लिया था सब कुछ। देखिए हमारा क्या इक्वेशन बन गया था, हमारा log y = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड उसके बाद हमारा क्या था, लेट मी चेक, -x log 1 + x²। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। अब इसके बाद यार मैं पेज ना थोड़ा सा डिवाइड कर देती हूँ शीट। अब देखिए इसको हम ऐसे, अब ये e की पावर x है हमारी, -x है, e की पावर -x है हमारा, कोई भी पावर हमने पता है हमें -x होता है तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये e की पावर -x है तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। इसको अगर हम वैसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, log 1 + x² तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा e की पावर -x यहाँ आ जाएगी। लॉग के साथ नहीं आएगी, लॉग इसी के साथ सिर्फ रहेगा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये अलग टर्म है तो ये अलग से नीचे आएगा। कभी इस ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। ये e की पावर -x अलग है, ये अलग ही आएगा। सॉरी, -x नहीं, गलत लिख रही हूँ और आप लोगों को समझा रही हूँ। क्या आ जाएगा, e की पावर x नीचे आ गया ना, तो माइनस का साइन हट जाएगा हमारा। अब जब हमने ऐसे लिख दिया, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पर हमारा एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अब हम इसका जब एल हॉपिटल रूल लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हमारा log y साथ में चल रहा है, log y, जब हमने यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगाया तो हमारा क्या बनेगा, log, हमें पता है log x क्या होता है, log x क्या होता है, 1/x होता है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं 1/1 + x², ये लिख जाएगा। तो log के साथ जो टर्म था इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इनटू जो अंदर का टर्म था इसका डिफ्रेंशिएशन अब करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x। अब e टू दी पावर x है, जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या होता है, हमें पता है e की पावर x, तो e की पावर x ही रहता है, उसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है, ये तो हमेशा से पढ़ते हैं। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसको थोड़ा सा, इसको एक ठीक से वे में लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x अपॉन में ये 1 + x² नीचे आ जाएगा, तो e की पावर x
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन है कि आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं दोबारा से, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने आपको जो पहले भी बताए थे कि हमारे 3 केस, या फिर आपने देखिए आप यहाँ पे भी आपको पूछना चाहिए था कि मैम वो हमने केस यहाँ क्यों नहीं लगाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो कंडीशन थी, अभी हमने जो 3 केस पढ़े वो हमने यहाँ क्यों नहीं लगाए, या फिर अब उन केस को मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ क्या, और अगर नहीं लगा सकती तो क्यों नहीं लगा सकती। तो खैर मैं बता देती हूँ, होमवर्क में नहीं दे रही हूँ ये चीज़। यहाँ पर हम जो वो हमने 3 केस पढ़े थे, वो जो हमने केसेस पढ़े थे वो हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, देखिए x और x की वैल्यू अलग है। आप सिंपल सा बोल सकते थे कि यहाँ पर आंसर हमारा 0 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका आंसर आप कुछ बता सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ क्या बताया था कि आपकी जो वेरिएबल ऊपर रहता है ना और जो नीचे होता है वो सेम रहता है। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या दे रखा है, ex दे रखा है, ठीक है। अब सपोज वो आपका ऐसे रहता, ऊपर x रहता और नीचे x स्क्वायर रहता, तब आप लगा सकते थे, या यहाँ पर साथ में y और नीचे y स्क्वायर रहता तब भी आप लगा सकते थे, लेकिन साथ में लिमिट डिपेंड करता है कि लिमिट की क्या वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सारा केस इसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्फिनिटी अगर दे रखा है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी था या y टेंस टू इन्फिनिटी था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि हमारा ये तो मैच कर रहा है, मगर साथ में क्या दे रखा है, e की पावर x दे रखा है। जब ये e की पावर x दे रखा है तो इसमें इसका तो हमारा केस में कोई जिक्र ही नहीं था। तो अगर इसका हमारे केस में कोई जिक्र नहीं था, इसके बारे में कोई बात नहीं की थी, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये वाले 3 जो रूल्स थे वो नहीं लगा सकते। वो सिर्फ कब लग सकते हैं, जब आपकी जो लिमिट के साथ कुछ आपका जो भी वेरिएबल इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है वही वेरिएबल यहाँ पर हो फंक्शन में, और उसी वेरिएबल में आपका कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कम ज़्यादा डिग्री हो या बराबर डिग्री हो, आप सिर्फ तब लगा सकते हैं। साथ में कोई और वेरिएबल रहेगा या e की पावर x ऐसे टर्म रहेंगे या log का टर्म रहेगा या कोई भी ऐसा टर्म रहेगा, तो आप ये केस अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, हम नहीं कर सकते। अब अगर हम ये केस नहीं अप्लाई कर सकते तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ अपना वही पुराना एल हॉपिटल रूल, क्योंकि कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, और यहाँ पर आपका एल हॉपिटल रूल लग भी इजीली जाएगा। नीचे क्या करना है, ये आपको दिखने में टफ सा लग रहा है, लेकिन सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगाना है बस। प्रोडक्ट रूल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डी यू इंटू वी वाला, डी एक्स वाला, कैसे लगाते हैं देख लेते हैं अभी। अच्छा, डोंट फॉरगेट वन थिंग कि हमारा यहाँ साथ में log y चल रहा है, ठीक है। इसे मत भूल जाना, सॉल्व करते करते कभी ये log y भूल जाओ, आंसर गलत हो जाएगा पूरा अगर ये log y भूल गए तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये log y इक्वल्स टू क्या था हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड हमारा आंसर वैल्यू निकली थी ex 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चेक कर लेना, ये निकली थी शायद। अब जब हमने इसका एल हॉपिटल रूल लगाया, log 1 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2x का क्या आ जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन, 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या लगना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहला टर्म एज इट इज, दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन, क्या डिफ्रेंशिएशन आएगा यहाँ 2x प्लस, अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज, एंड हमारे फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम क्या पुट करेंगे, अब इसके बाद इन्फिनिटी की वैल्यू, x की वैल्यू जो भी हमें गिवन है हम वो पुट करके देखते हैं अब क्या हम आगे कर सकते हैं। तो हमने पहले जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करी तो 2 में e की पावर इन्फिनिटी 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इंटू ई की पावर इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करके इन शॉर्ट आपका ये नीचे मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई प्लस माइनस में इन्फिनिटी चल रहा है तो फाइनली इन्फिनिटी आ जाता है वो, तो आपका आंसर आ गया 2/इन्फिनिटी। अब हमारा जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होता है तो हमारा डायरेक्टली वो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से देख के उसमें 0 लगा देंगे। और आप में से तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि मैडम अगर हम वो केस लगा देते न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला तो भी तो हमारा 0 ही बन जाता। वाओ, हम तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड के टाइप करिए सॉल्व, हमने तो इतना लंबा सॉल्व ही नहीं किया, आपने तो सॉल्व किया। तो भैया बात यह है कि यहाँ पर आपका आ गया बाई चांस, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांस था कि ऐसा आपका आंसर नहीं आता। सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्लस में आपका 2x, ठीक है। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर 2 भी आ गया साथ में,
यहाँ पर भी 2 चलेगा साथ में, तो आपका 2 इन्फिनिटी प्लस 2, अच्छा तो भी इन्फिनिटी आ जाता, सॉरी। लेकिन बहुत पॉसिबल चांस है कि ये ना 0 आके कुछ और आंसर आपका आ जाता, ठीक है। हो सकता है अगर आपका साथ में कुछ और वैल्यू दे रखी हो, इस तरह से ही कुछ जो आपको ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए, कुछ हो जाए, तो कभी भी अगर आपका सिर्फ अगर वेरिएबल्स दे रखे हैं तभी आप उन 3 केसेस को अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत अप्लाई करना। शिट 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 शिट, एक सेकेंड, मेरा जेम्स बॉन्ड बना दिया मेरे लैपटॉप ने, पता नहीं कहाँ चला गया व्हाइट बोर्ड। आई होप कि वो खुल जाए पेज। प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी कि आपको ये थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड आई एम रियली सॉरी। आई होप कि वो वहीं से ही खुले, हमने यहाँ तक कर लिया है एंड रिकॉर्डिंग चलती रहे। ओह थैंक गॉड, नहीं से बुलाया। देखिए, तो आपका ये आपका 0 आ गया डायरेक्टली, तो प्लीज़ आप जेम्स बॉन्ड ना बने और डायरेक्टली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देख के वैल्यू पुट ना करें। अगर साथ में e की पावर x या log y जैसी कुछ कंडीशन, log का कुछ कंडीशन दे रखा है, तो प्रॉपर एल हॉपिटल रूल लगा दें यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिट बैठ गया, लेकिन हर जगह फिट नहीं बैठता है। तो अब आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा log y, अच्छा 0 आ गया आंसर, अब हम 0 लगा देते हैं, लेकिन 0 भी आंसर इसका गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ साथ में हमारा log y भी चल रहा है, इसको मत भूल जाना बेटा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो log y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इस log को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, e से हटाने के लिए हम log लगाते हैं, log को हटाने के लिए e लगाते हैं, बस यही चलता रहता है आपस में इन लोग का। तो अब यहाँ से जब हम log हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, e आता है, और e के साथ जो भी हमारी यहाँ वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है, e की पावर 0 हो जाती है। अब किसी भी टर्म की पावर जब 0 होती है तो वो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। बेसिक मैथ्स अलजेब्रा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1। बहुत से बच्चे या तो 0 लगा कर आ जाते हैं या इन्फिनिटी लगा कर आ जाते हैं, और ऑप्शन पता है आपका क्या रहता है, ऑप्शन में 0 तो 100% रहने वाला है, इसके साथ आपका एक तो 1 रहेगा ऑप्शन में, साथ में एक लॉग करके कुछ ऑप्शन में आंसर रह सकता है, और एक e टू दी पावर कुछ रह सकता है, या इन्फिनिटी रह सकता है। तो 1 पे ध्यान नहीं जाता है लोगों का, या तो 0 लगा देते हैं लॉग, और ये जो लॉग और e वाले ऑप्शंस होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनको टिक करके आते हैं बच्चे, जो 100% गलत होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1। तो आई होप मैंने आज आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उन 2 क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरी पार्ट भी काफ़ी सारा पढ़ा दिया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लिमिट्स आपका मेरे हिसाब से आज ये चैप्टर जो है लिमिट का ख़त्म हो जाना चाहिए, और आप में से लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर कोई सीरियसली फॉलो कर रहा होगा, सारे लेक्चर्स देखेगा, क्वेश्चंस करेगा, तो उसको समझ में आ गया होगा। इफ़ इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आप वीडियो को काफ़ी दिनों के बाद देख रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में हो सकता है मैं आंसर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहेगा ना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कौन सी वीडियो में पूछा है। तो अगर आप सिर्फ आंसर पोस्ट करेंगे आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो फिर वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, क्या करिए कि टेलीग्राम पे जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, @goal अचीवर्स ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में आपका जो भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट एंड प्लस आपका जो भी आंसर है वो भेज दिया करिए इस ग्रुप में। मैं वहाँ चेक करके आपको बता दूंगी आपका सही है या गलत है, क्योंकि अगर आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वीडियो पे कमेंट करेंगे ना, तो वो रियली बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं पूरी वीडियो देखनी पड़ जाती है मुझे, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। एंड फिर ये ऐसा नहीं है ना मैंने एंड में क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ, साथ के साथ जो क्वेश्चन दिमाग में आता है हैंड टू हैंड पूछ लेती हूँ, तो मुझे भी बैठ के वीडियो देखनी पड़ जाती है कि मैंने कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो इसीलिए प्लीज़ ज्वाइन दिस ग्रुप, अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो, और ज्वाइन करने के बाद ट्राई टू फॉलो दिस मेथड अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो, अदरवाइज तो फिर जैसा आप लोग करेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे, व्हाट कैन एल्स वी डू। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपने कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं, एंड सब्सक्राइब तो फिर भी कुछ लोगों ने कर रखा है, लेकिन पता नहीं वो व्यूज़ ही नहीं आते, देखते ही नहीं है लोग, और
कुछ भी वॉच आवर वगैरह कुछ नहीं आता, बिल्कुल चैनल जैसा जहाँ था ना वहीं पे ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, अपने इसकी रीच बढ़ाइए। एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने देखा है शेयर करते हैं उस लिंक को, पर प्लीज़ अगर आप सब लोग कर सकते हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पता है, कंटेंट को पूरा 11th क्लास से लेके बीटेक मतलब बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल तक लेकर आना, उस कंटेंट को डिज़ाइन करना, प्लान करना, फिर पढ़ाना। सो टेक्स पूरा दिन चला जाता है फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए ही सिर्फ। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप इंकरेज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।